मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डीपीएस के द्वारा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो बढ़ते हैं आज अपने चैप्टर की तरफ। इंटीजर जो अपना चैप्टर चल रहा था फर्स्ट, उसमें से मैं आपको प्रॉपर्टीज समझा रहा था। तो आज अब तक मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझा दी, कॉम्यूटेटिव समझा दी और फिर एसोसिएटिव भी हो गई। अब अपन पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये वैसे मैंने आपको बताई थी, तो ये कैसे की जाती है। ये है, मान लो एक कोई क्वेश्चन आ जाए, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। मान लो ये कोई इक्वेशन है, तो ये कैसे सॉल्व होगा। इसका मतलब कोई तीन संख्याएं हैं, ए बी सी का मतलब होता है कोई संख्या है, ए कोई संख्या है, ये भी कोई दो संख्या है। तो क्या हो रही है, ये संख्या मल्टीप्लाई हो रही है उसके प्लस से, दो संख्याओं के प्लस से, ब्रैकेट में प्लस हो रही है। तो वो कैसे होगी, पहला जो ए है वो बी से गुणा होगा, ठीक है, फिर प्लस, फिर ए वापस किससे होगा, सी से होगा। यानी जो बाहर है ए, वो इन दोनों से गुणा होगा। तो ए मल्टीप्लाई बी और ए मल्टीप्लाई सी, ये इसका आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी ऐसी प्रॉपर्टी आ जाए कि भाई एक संख्या बाहर है और अंदर ब्रैकेट में दो संख्या प्लस हो रही है, तो हमें क्या करना है, उस बाहर वाली संख्या को दोनों संख्याओं से मल्टीप्लाई करो और फिर उसको प्लस करो। तो ये कहलाती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये लाइन लिखनी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इसमें ये डेफिनेशन और इसका ये लिखना बस, तो बाकी और कुछ नहीं। फिर है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड वन रिमेन्स इंटीजर इटसेल्फ फॉर एनी इंटीजर। इट a मल्टीप्लाई 1 इक्वल्स टू या 1 मल्टीप्लाई a इक्वल्स टू a, सो इट इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर। यानी मान लो कोई संख्या है, अगर वो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है, a कोई संख्या है, अगर उसको 1 से मल्टीप्लाई करें या 1 को उस संख्या से करें, तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो ये है, यानी कुल मिला के ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होती है, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पे या 1 को उस संख्या से मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आता है। यानी 1000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 ही आएगा। किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही संख्या वापस आएगी, चाहे इसको, अब इसने क्या करा, a मल्टीप्लाई 1 या 1 मल्टीप्लाई a, यानी मैंने यहाँ दे दिया 5 मल्टीप्लाई 1 बराबर होगा 1 मल्टीप्लाई 5। चाहे 5 को 1 से करो या 1 को 5 से करो, तो आएगा तो वही वापस नंबर आएगा। तो ये कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में जब किसी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वापस आंसर क्या मिलता है, वही संख्या वापस मिलती है। तो ये, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ये कहती है कि कोई तीन संख्या अगर मल्टीप्लाई हो रही है और ब्रैकेट में 2 प्लस हो रही है, तो पहले वो बाहर वाली संख्या b से मल्टीप्लाई होगी, फिर प्लस आएगा, फिर वही a c से भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये आप इसको देखें, ये भी आपको उतारना नहीं, ये समझना है। आज की क्लास में और समझा रहा हूँ, आपको उतारना कुछ भी नहीं है, बस सुनते हुए जाना है, प्रॉपर्टी को देखना है, समझना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं उतारना है इसमें। मैं आपको बता दूंगा उतारने के लिए, ठीक है। तो अब है, अब अपनी प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गई,
क्लोजर हो गई, कॉम्पिटिटिव हो गई, एसोसिएटिव हो गई। कॉम्पिटिटिव बहुत ही आसान थी, ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए। एसोसिएटिव में एक और आ जाता है सी, और फिर डिस्ट्रीब्यूटिव तो है ही है, और मल्टीप्लिकेटिव हो गई। अब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये थोड़ी अच्छी है, इंपॉर्टेंट भी है। मल्टी ये लाइक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, रिवर्स। द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल रिमेन्स 1 ऑलवेज। अब ये बोल रहा है कि इसका रेसिप्रोकल है, कोई एक संख्या है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मान लो आपके पास में कोई संख्या है a बटा b, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये बोलता है कि कोई आपके पास में एक संख्या है a बटा b, अगर उसको मल्टीप्लाई करो, अब मल्टीप्लाई किसको करना है? इसी संख्या को करना, पर इसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल उसे कहते हैं उल्टा, यानी a बटा b है तो b बटा a। अगर कोई संख्या है, उस संख्या को गुणा करो उसी उलट के उस संख्या को, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। 1 क्यों आएगा बताओ? क्यों? a की टेबल में a बन जाए a बन जाए b बन जा b बन जा b, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? सब करके तो पीछे आंसर क्या आया? 1। तो ये क्या कहलाती है? जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी तो दी किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वापस वही संख्या आती है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? जब किसी रेशनल नंबर को उसके रेसिप्रोकल से, यानी उसी नंबर के उल्टा करने से अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है? 1 आता है। एक है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, किसी भी संख्या को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 है, दैट्स नॉट। अब अपन चलेंगे, तो ये भी उदाहरण नहीं है आपको, ये भी एक समझने लायक थी। अब मैंने आपको सारी प्रॉपर्टी समझा दी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है? कोई भी दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे तीसरा क्या आता है? जो उसका आंसर आता है वो भी एक रेशनल नंबर होता है। फिर है अपनी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव में क्या था? जब दो रेशनल नंबर a मल्टीप्लाई b को मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे b मल्टीप्लाई a, तो कॉम्यूटेटिव होती है, यानी उसका आंसर बराबर होता है। फिर एसोसिएटिव, अगर 2 या 2 से ज्यादा नंबर आ जाए तो तब एसोसिएटिव लगती है। एसोसिएटिव में चाहे यार a b c 3 है, इसमें से a मल्टीप्लाई b करो या लास्ट वाले में b मल्टीप्लाई c, तो भी आंसर सेम आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c को कैसे एक्सपेंड करेंगे? a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। तो अब आपको क्या करना है? अब मैं आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करवाता हूँ। fill in the blanks and name the property and name the प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का नाम बताना है आपको। -48 मल्टीप्लाई 26, ठीक है। अब बताना ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो दो नंबर है, एक 26 है एक 14 है, तो देखो वहां पे भी 14 आया, दोनों बराबर है, दोनों के बीच में इक्वल टू लगा हुआ है। देखो इक्वल टू का मतलब जो यहाँ होगा वो वहां भी होगा, तो
तो बताओ दो नंबर कौन से, एक 26 है एक 14 है। एक तो है 26 और एक 14 है, तो यहाँ एक 14 है, तो ये कौन सा मिस हो रहा है, 26। ठीक है, तो 14 और 26 हो गया। अब हमें क्या करना है, अब बताना, मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको, a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a। देखो उल्टा हो रहा है ना, वहां उल्टे किया, a मल्टीप्लाई b या b मल्टीप्लाई a। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बोलती है ऐसा, तो भाई चाहे a मल्टीप्लाई b करो या b मल्टीप्लाई a, यानी 2 की टेबल 5 टाइम बोलो या 5 की टेबल 2 टाइम, तो आंसर सेम आएगा। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, कॉम्यूटेटिव। कौन सी है, कॉम्यूटेटिव। मैंने आपको बताई थी कॉम्यूटेटिव, इसमें लिख लेना कॉम्यूटेटिव। फिर है बी, ये देखो इसमें आ गया 13 मल्टीप्लाई 26 प्लस 18, तो बराबर क्या होगा, 13 मल्टीप्लाई होगा 26 से, बीच में प्लस होगा। ये देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ए बी सी, कोई बाहर एक संख्या है और वो मल्टीप्लाई हो रही है और अंदर ब्रैकेट में दो संख्या प्लस हो रही है, तो वो बाहर वाली संख्या पहले इस अंदर वाली से होगी, दोनों से होगी। तो देखो 13 इंटू 26 फिर प्लस, अब 13 किससे होगी, अगेन 13 किससे होगी, 18 से। और ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप इसको उतारे पहले, ये आपको करना है। तो अब आप इसको आराम से उतार लें। अब मैं जो है आपको होमवर्क दूंगा, आराम से उतार ले आप। अब जो मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ आपको वो है होमवर्क, और आपको प्रॉपर्टी भी बतानी है। मल्टीप्लाई हो रहा है 1/25, ये है 306 मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे मल्टीप्लाई हो, 0 आए, और ये है, तो आप दो ही करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला था, जब कोई नंबर उसके मल्टीप्लाई होता है उसी के रेसिप्रोकल से, आप देखो रेशनल नंबर का तो रेसिप्रोकल होता है, a बटा b हो तो उसका b बटा a हो जाता है, पर एक अकेला नंबर दे, मान लो 25, इसका रेसिप्रोकल कैसे होगा, उसका रेसिप्रोकल उसने क्या है, देखो जब नंबर के नीचे कुछ भी नहीं होता, मैंने बताया रेशनल नंबर बनाओ उसको, उसके नीचे 1 लगाओ, अकेला नंबर था मैंने उसके नीचे 1 लगा दिया। अब ये है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है इसी के उल्टे से, तो 1/25 वो ऐसा नंबर है, ठीक है। तो ये 25 लग गया, 1 1 लग गया, तो उसका आंसर 1 आता है। तो 1 कब आता है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, और देखो 0, ये 0 प्रॉपर्टी है। तो ये आपको क्या करना है, ये सॉल्व करना है और इसके नाम भी लिखते हैं, ये आपका होमवर्क है। तो इसी के साथ डियर स्टूडेंट, आज अपनी जो क्लास है वो एंड होती है। इस क्वेश्चन के साथ आपको एक अच्छी तरीके से क्वेश्चन करने हैं, इन प्रॉपर्टी का नाम भी बताना है, प्रॉपर्टी आपको पहचाननी आनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगा। कल नेक्स्ट वीडियो में फिर अपन इसी समय मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।